दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रहमान शेख, डायरेक्टर। आप सब जान ही रहे हैं कि अभी एक भोजपुरी फिल्म आखिरी दम तक रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसकी शूटिंग मैं 2014 के अक्टूबर महीने में 14 अक्टूबर से मैंने उसकी शूटिंग मोतिहारी में लगभग 17 दिनों तक की थी, बिहार में। शूटिंग बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर जो हैं उस शूटिंग को रोक दिए कि अब 6 गाने जो बचे हैं और कुछ सीन बचे हैं, 6 दिन का शेड्यूल हम लोग बॉम्बे में रख लेंगे और शूटिंग को वहीं पे पूरा कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में यूनिट मुंबई आ गई और उसके बाद मुंबई में मैं प्रोड्यूसर के घर पे जाके उनसे जब मुलाकात की कि भाई अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अब आगे की फ़िल्म पूरी करने के लिए मेरे पास में फाइनेंस नहीं है, आप फाइनेंस का अरेंज करिए और फिल्म को पूरा करिए। मैं फ़िल्म के फाइनेंस के सिलसिले में दिल्ली गया, बड़ौदा गया, सूरत गया और जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं उनके पास भी गया। अमिताभ गुंजन जी के पास गया मैं, दुर्गा प्रसाद जी के पास गया, राजवीर जी के पास गया और भी बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिला, कहीं से काम बना नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि फ़िल्म मेरी थी और मैंने सोचा कि किसी भी तरह फ़िल्म को कंप्लीट कर ली जाए। लेकिन इस कोशिश में लगभग 3 साल बीत गए। 3 साल बीतने के बाद सन 2018 में मई के महीने में मुझे पता ये चला कि मेरी फ़िल्म की शूटिंग यूपी के बलिया शहर में चल रही है। मैं बहुत हैरान हुआ। उसने कहा फेसबुक पर देखिए आप, फ़ोटो सब अपलोड हो रहे हैं। फिर मैं जब फेसबुक पे देखा तो वाकई में मेरी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी और सब लोग अपना अपना फ़ोटो डाल रहे थे। और मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि प्रोड्यूसर साहब ने आखिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों। अगर उन्हें करना ही था तो मुझे बता के करते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। यहाँ तक कि देखिए पूरी टीम को मैंने ही बनाया, पूरी टीम स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन तक। लेकिन कैमरामैन जो हमारे हैं राजेश कनौजिया जी, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया जबकि उन्हें बताना चाहिए था क्योंकि प्रोड्यूसर से उनको मैंने ही मिलाया था, लेकिन उन्होंने इसकी भनक तक मुझे नहीं दी, राजेश कनौजिया जी ने, जिसका मुझे दुख है। जब मैंने पता किया कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, भाई कौन डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म को, तो पता ये चला कि जो मेरी फिल्म आखिरी दम तक में जो मेरा असिस्टेंट था वही उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, जिसका नाम रुस्तम अली चिश्ती है। मुझे यह जानकर दोहरा दुख पहुंचा कि मेरा ही असिस्टेंट मेरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। मैं भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े डायरेक्टरों से पूछ रहा हूं कि अब आप लोग अपने असिस्टेंट पर कैसे भरोसा करेंगे। जो मेरे साथ हुआ है आज, वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नियम होना चाहिए, क्योंकि फिल्म जो है कभी भी वन शेड्यूल में तो पूरी होती नहीं। लोकेशन शिफ्टिंग या फाइनेंस प्रॉब्लम या किसी भी वजह से शूटिंग को ब्रेक करके हम दूसरा शेड्यूल बनाते हैं, तीसरा शेड्यूल बनाते हैं। तो जब हम दूसरा तीसरा शेड्यूल बनाएंगे, उस बीच में अगर कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर से साठ गांठ बैठा कर डायरेक्टर की फिल्म हथिया लेवे, कैसे चलेगा ये इंडस्ट्री। बाद में मैंने प्रोड्यूसर को फ़ोन लगाया, प्रोड्यूसर साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने इफ्टडा में इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड टेलीविज़न एसोसिएशन को मैंने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद में इफ्टडा ने हमारे प्रोड्यूसर को फर्स्ट लेटर 28 मई सन 2018 को भेजा। उसके बाद में मई से उनको बुलाते बुलाते दिसंबर आ गया। बहरहाल 12 दिसंबर को फिल्म के हीरो राजा राजकुमार जी प्रोड्यूसर के पावर ऑफ अटर्नी को लेकर इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन में पहुंचे मीटिंग के लिए। मीटिंग में इफ्टडा के अध्यक्ष मिस्टर अशोक पंडित जी थे, सुधाकर शर्मा जी थे और भी बहुत सारे गणमान्य वहां थे उपस्थित। हम दोनों ने अपनी बात उनके समक्ष रखी। उसके बाद में फिर 13 दिसंबर को मीटिंग हुई, फिर 14 दिसंबर को मीटिंग हुई। 14 दिसंबर को इफ्टडा ने अपना फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले में ये था कि जो रहमान जी का पैसा बाकी है
एज ए डायरेक्टर का एग्रीमेंट के मुताबिक वो पैसा आपको रहमान शेख जी को देना है। और फिल्म में डायरेक्टर में सिर्फ सोलो नाम जाएगा, अकेला नाम जाएगा ए रहमान शेख का। इस नाम के आगे या पीछे, पहले या बाद में किसी दूसरे डायरेक्टर का नाम नहीं जुड़ेगा इसके अंदर। या आपने गलत किया है, आपको डायरेक्टर से नो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, उसकी अनुमति लेकर दूसरे डायरेक्टर से आपको करना था तो कराते। ये आपने पहली गलती की। दूसरी गलती आपने ये की कि आपने नॉन मेंबर के साथ काम किया। क्योंकि हमारा एसोसिएशन जो है इफ्तडा, वो उस डायरेक्टर को 5 साल के लिए बैन करना चाहती थी, लेकिन वो उस इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं है वो। उसके बाद में इफ्तडा ने लेटर देकर विप्पा को सूचित किया कि ये मामला डिस्प्यूट में, ये ऐसा डिस्प्यूट कमेटी ने फैसला लिया है और एके मूवीज़ के बैनर तले जो फिल्म बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर है वीके सिंह जी, उनकी फिल्म का टाइटल क्लियरेंस और पब्लिसिटी इसको होल्ड पे रखिए। उसके बाद में विप्पा ने इफ्तडा को फ़ोन करके बताया कि आपने मुझे देरी से सूचना दी है, एके मूवीज़ वाले अपना पब्लिसिटी क्लियरेंस 15 नवंबर को ही लेके जा चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, विप्पा ने जवाब दिया। फिर मैं इफ्तडा से मिला। इफ्तडा ने भी यही बोला कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं सोचा कि मैं फेडरेशन जाऊं, क्योंकि फिल्म फेडरेशन जो है, जितनी भी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है, वो सभी फेडरेशन से ही एफिलिएटेड है। तो वहाँ मैं फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर BN तिवारी जी से मिला, उनको भी सारी बात बताई, लिखित रूप से दिया, एक रिसीविंग भी किया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कुछ करते हैं। उसके बाद सेंसर बोर्ड गया। सेंसर बोर्ड में जाकर मैं RO साहब से मिला। RO साहब ने बोला कि हमारे अंदर हमारे अथॉरिटी में नहीं है किसी फिल्म को रोकना। उसके बाद में 4 जनवरी को हमारा असिस्टेंट फेसबुक पर डालते हैं कि दोस्तों, हमारी फिल्म का ट्रेलर आखिरी दम तक का वेव म्यूज़िक कंपनी द्वारा आज 12 बजे रिलीज हो रहा है। जैसे मुझे पता चला, मैं वेव म्यूज़िक के को कॉल किया। जुगेश जी जो हैं उनके मैनेजर हैं, उनसे मेरी बात हुई। फिर उन्होंने अपने मालिक मिस्टर दिनेश जी से बात कराई। दिनेश जी ने कहा कि आप इफ्तडा का लेटर मुझे व्हाट्सअप करिए, एग्रीमेंट कॉपी व्हाट्सअप करिए और कुछ फ़ोटोग्राफ सब मैंने भेजा। उन्होंने देखा और उन्होंने ट्रेलर को लॉन्च नहीं किया था। उसके बाद में 5 जनवरी को फिर मेरे असिस्टेंट ने फेसबुक पर डाला कि दोस्तों, मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया। यानी वेव म्यूज़िक ने मुझसे वादा किया था कि जब तक आपका मामला हल नहीं हो जाता है तब तक मैं फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं करूँगा। फिर भी उन्होंने कर दिया। तो दोस्तों, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन से, आर्टिस्टों से, सबसे डायरेक्टरों से, सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे आएँ और सच का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।